हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पवन तिवारी और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय पवन तिवारी में। तो देखिए ऑलरेडी मैं काफ़ी सारे वीडियोस बना चुका हूं और मैथ्स के वीडियोस मैं बना रहा हूं और मैंने मैथ्स की स्ट्रैटेजी, रीजनिंग की स्ट्रैटेजी पर भी वीडियो बना दिया है। और आज हम लोग बात करेंगे फाइनली इंग्लिश की स्ट्रैटेजी पर। ठीक है, तो आप लोग स्क्रीन में देख रहे होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू स्कोर 180+ इन इंग्लिश। और देखिए मैं अभी तक इस तरीके से वीडियो क्यों नहीं बना रहा था इस कैमरे को ऑन करके, क्योंकि मैं सोच रहा था कि ये लॉकडाउन ख़त्म होगा तो मैं लैपटॉप अरेंज कर लूँगा और ये लिखने का तरीका भी जो मैं फिंगर से लिखता हूँ ये भी मैं चेंज कर दूँगा। बट क्या हुआ कि लॉकडाउन देखिए ख़त्म नहीं हो रहा है, तो मैंने सोचा कि फाइनली मैं इसका कैमरा ऑन कर लेता हूँ टैब का। क्योंकि देखिए क्या है ना कि कैमरा टैब का इतना अच्छा नहीं होता है, इसीलिए मैंने सोचा कि इस पर वीडियो नहीं बनाते हैं। बट चलिए कोई नहीं, फाइनली वो दिन आ गया जब आप मुझे देख सकते हैं। और तो फाइनली देखिए आपको पॉइंट्स मेरे दिख रहे होंगे जो जो मैंने लिखे हुए हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स पर आज बात करने वाले हैं हम लोग। और जिन्होंने भी अभी तक देखिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं यहाँ पर केवल स्ट्रैटेजी शेयर करने नहीं आया हूँ। मुझे यहाँ पर देखिए आपसे लाइव चैट भी करना है कुछ दिनों बाद। काफ़ी सारी बातें करेंगे हम लोग एसएससी के बारे में। और मैं आपको वीडियोस भी देखिए अवेलेबल करवा रहा हूँ काफ़ी सारे मैथ्स के, तो आप भी मेरे लिए इतना फेवर कर सकते हैं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो जिन पॉइंट्स पर देखिए मैं बात करने वाला हूँ आज, वो पॉइंट्स देखिए आपको दिख रहे होंगे। सबसे पहला पॉइंट देखिए क्या है कि बुक्स आई प्रेफर्ड। तो यहाँ पर मैं देखिए ये भी आपको बताऊँगा कि कौन सी बुक्स से मैंने पढ़ा है और कुछ एक्सपीरियंस के थ्रू मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कौन सी बुक्स आपको पढ़नी चाहिए। तो दूसरा देखिए यहाँ पर मैं अपने मार्क्स भी बताऊँगा अभी कुछ देर में। और दूसरा देखिए पॉइंट क्या है, स्पीड टेस्ट एंड क्विजेस प्लेटफॉर्म। तो आपको देखिए कौन कौन से प्लेटफॉर्म है जहाँ से आपको क्विजेस देनी चाहिए, तो ये भी मैं आपको क्लियर करूँगा। ठीक है, दूसरा देखिए क्या है, हाउ टू इनहेंस योर रीडिंग स्किल्स। तो रीडिंग स्किल्स किस तरीके से आप इनहेंस कर सकते हैं ये भी मैं बताऊँगा। दूसरा यहाँ पर क्या है देखिए कि पैरा जंबल्स और क्लोज टेक्स्ट बुक, जिसमें लोग सबसे ज़्यादा परेशान रहते हैं कि आपको पता नहीं होता है कि किस तरीके से पैरा जंबल को कहाँ से पढ़ा जाए और क्लोज टेक्स्ट कहाँ से कौन सी बुक से पढ़ा जाए, ये भी मैं आपको बताऊँगा। डिक्शनरी के बारे में भी लोग पूछते हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे यूट्यूब पे जहाँ पर लोग पूछते हैं कि सर कौन सी डिक्शनरी से आप पढ़ते हैं और कौन सी डिक्शनरी सबसे अच्छी होती है, तो वो भी मैं यहाँ पर शेयर करूँगा। दूसरा देखिए यहाँ पर सम टिप्स फॉर वीक स्टूडेंट्स, क्योंकि इंग्लिश सबकी अच्छी नहीं होती है। इवन यूपी बोर्ड वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो टॉपर्स नहीं होते हैं, एवरेज भी नहीं होते हैं, जो चाहते हैं कि उनका एसएससी निकले बट वो इतने अच्छे इतने कैपेबल नहीं है, तो उनके लिए भी मैं कुछ टिप्स मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। दूसरा देखिए हाउ टू अटेम्प्ट मेंस पेपर। तो यहाँ पर मेंस पेपर किस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है उस बारे में भी हम लोग बात करेंगे। और यहाँ पर 7 पॉइंट मेरा है कि 8 पॉइंट है कि फ्री यूट्यूब चैनल्स फॉर लर्निंग। तो आपको मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ कि कौन से यूट्यूब चैनल्स हैं जहाँ से आप लोग इंग्लिश को सीख सकते हैं। जिनके पास नहीं है इतने पैसे कि वो किसी ट्यूटर का कोई ख़रीद पाएँ, पेड वीडियोस ख़रीद पाएँ, तो उनके लिए भी देखिए क्या हो सकता है, वो भी मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। दूसरा देखिए यहाँ पर क्या है, डेली रूटीन यू शुड फॉलो। तो सभी लोग चाहते हैं कि टॉपर्स यहाँ पर आपको बताएं कि किस तरीके से वो पढ़ते हैं, तो आपको कौन सा रूटीन फॉलो करना चाहिए। देखिए जिनका 170 180 मार्क्स आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आराम से अपने उस रूटीन को फॉलो करें। और जो चाहते हैं कि उनका रूटीन नहीं बन पा रहा है, वो थोड़ा सा अभी उनका मतलब पढ़ाई में उतना मन नहीं लग रहा है, तो वो मेरे बताए हुए रूटीन को फॉलो कर सकते हैं। और 10th पॉइंट देखिए क्या है कि व्हाट यू शुड नॉट फॉलो। तो आपको क्या नहीं करना चाहिए एक मेंस की तैयारी, आप कह लें एसएससी की तैयारी में, आप किसी भी पेपर के लिए तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एमटीएस हो या सीएचएसएल हो या सीजीएल हो या सीपीओ हो या सिलेक्शन पोस्ट हो, आप किसी के लिए भी तैयारी कर रहे हो तो क्या आपको नहीं करना चाहिए अपने डेली रूटीन में, तो ये इस पर भी हम लोग बात करेंगे। और उसके अलावा देखिए क्या है कि राइट टाइम टू गिव स्पीड टेस्ट। तो ये भी देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है, जो जब आप तैयारी करते हैं तो कई लोगों को नहीं पता होता है कि उन्हें स्पीड टेस्ट कब देना है, तो वो कभी भी स्टार्ट कर देते हैं। और जिन्होंने भी देखिए मेरे मैथ्स की स्ट्रैटेजी वीडियो में जिन्होंने भी देखा है, तो मैंने वहाँ पर भी आपको ये चीज़ बताई है। ये सब सारे इसमें से काफ़ी पॉइंट्स होंगे जिन पर मैंने वहाँ भी बात करी है, तो आपको देखिए वहाँ पर ये भी आपको मैं बताऊँगा वहाँ पे भी कि कौन कौन सी आपको चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो मैंने मैथ्स के वीडियोज़ में ही बताया है और यहाँ पर भी देखिए मैं उस बात पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से कि पहला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है। पहला पॉइंट ये है कि बुक्स आई प्रेफर्ड। तो सबसे पहले देखिए मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ कि कौन कौन सी बुक्स मैंने पढ़ी हैं। ठीक है, तो देखिए बुक्स के बारे में बात करने से पहले हम लोग एक बात यहाँ पर करने वाले हैं कि कौन सी ऐसी कैटेगरी होती है जिन स्टूडेंट्स के लिए ये जो स्ट्रैटेजी है ना वो सबसे ज़्यादा फ़ायदा करती है। ठीक है, तो उस पर देखिए हम थोड़ी सी बात करेंगे, क्योंकि मैं अपने टैब से ये वीडियो बना रहा हूँ और उसमें लिख भी रहा हूँ, तो थोड़ा सा देखिए मूव करेगी फ़ोटो। ठीक है, तो आप थोड़ा सा मैनेज करिएगा। तो
तो देखिए सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जिनके मार्क्स देखिए अभी आपके 100 से 130 के बीच में आ रहे हैं ना, उनके लिए स्ट्रैटेजी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है, ठीक है। दूसरा देखिए कैटेगरी होती है, जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरे मार्क्स भी इतने ही आते थे, 110 115 के अप्रॉक्स आते थे मार्क्स मेरे स्टार्टिंग में, बिल्कुल जब मैंने स्टार्ट किया था, बिल्कुल बेसिक पढ़ के जब मैंने स्टार्ट किया था। उसके बाद देखिए फिर क्या होता है, आप धीरे धीरे ग्रो करते हैं और आपके मार्क्स आने लगते हैं 130 प्लस, बहुत ज़्यादा पास में रहते हैं 135 अप्रॉक्स। जब आप लगभग 1.5 से 2 महीने ST लगातार देते हैं स्पीड टेस्ट, तब आपके मार्क्स इतने आते हैं। तो फिर आपको 130 से 150 के बीच में लाने में आपको बहुत दिन लग जाते हैं, ठीक है, लगभग आपको 1 से 2 महीना। जिनका देखिए मैं बेसिक से बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ उनके लिए बात नहीं कर रहा हूँ जिनके मार्क्स ऑलरेडी 170 प्लस आ रहे हैं, ठीक है, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। उसके बाद देखिए कुछ लोग होते हैं ना कि फिर आप एक स्टेज और लेवल अप करते हैं अपना, और 150 से 170 के बीच में आपके नंबर आने लगते हैं और बहुत दिन तक आपके इतने मार्क्स आते हैं, ठीक है। तो अभी मैं देखिए इसी कैटेगरी में हूँ, मैं एक्चुअली इसी कैटेगरी में हूँ, ठीक है, क्योंकि इसके बाद ना आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी होती है, बहुत सारी प्रैक्टिस आपको करनी होती है, तब जाके आपके मार्क्स जो है ना 170 प्लस आते हैं। और अगर आप ये एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डाल रहे हैं ना, अगर आप एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डाल रहे हैं, जो मैं स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ, अगर वो एक्स्ट्रा एफर्ट आप नहीं डाल रहे हैं अपनी लाइफ में, अपने इंग्लिश सेक्शन को लेकर, तो फिर आपके 170 प्लस STs में नहीं आएंगे। जो स्पीड टेस्ट आप देंगे उसमें 170 प्लस लाने के लिए आपको बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा। और मैंने वो उतना एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डाला कभी इंग्लिश में, मैंने मैथ्स में बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट डाले हैं, तो उसका आप लोग रिजल्ट भी देख सकते हैं। मेरे 192 मार्क्स हैं, और मेरे CGL 18 में जो अभी मैंने हाल ही में दिया था उसमें मेरे 168 मार्क हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं कि मेरी इसी कैटेगरी में मार्क्स हैं ये, क्योंकि मैंने मुश्किल से 10 ST भी नहीं दी होंगी जब मैंने मेंस का पेपर दिया था, और वो मेरी गलती भी रही, उसी वजह से मेरे 168 मार्क्स हैं, जो कि इतने कम नहीं है। बट अगर मेरे यहाँ पे प्लस 15 मार्क्स होते तो 550 मेरे मार्क्स जो CGL में, वहाँ पर मुझे प्लस 15 देखने को मिलता, तो मुझे एक अच्छी मिनिस्ट्री मिल सकती थी CSS में, या ये कहें कि रेलवे मिनिस्ट्री मिल सकती थी, या इनकम टैक्स में मिल सकता था मुझे, बट अभी नहीं मिलेगा। बट कोई नहीं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, 4600 ग्रेड पे भी मिल जाएगा तो बहुत बड़ी बात होती है। CSS भी अपने आप में CGL में एक अच्छा पोस्ट होता है, ठीक है। तो आज आइए बात करते हैं बुक्स आई प्रेफर्ड के बारे में। तो बुक्स मैंने देखिए सबसे पहले जो मैंने बुक पढ़ी है वो पढ़ी है SP बख्शी, ठीक है। SP बख्शी देखिए सबसे अच्छी बुक मुझे लगती है पर्सनली। लेकिन देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होता है ना, यहाँ पर एक प्रॉब्लम होता है कि इंग्लिश टू इंग्लिश है, ठीक है, इसमें हिंदी नहीं है। तो जो UP बोर्ड के स्टूडेंट हैं, देखिए मैं भी UP बोर्ड का स्टूडेंट हूँ, बट प्रॉब्लम कहाँ पे होती है ना कि आप जब टॉप लेवल पे नहीं होते हैं ना, तो आपको चीज़ें टफ लगती हैं, क्योंकि आपका बेसिक इतना मजबूत नहीं होता, सबसे पहली बात। तो आपको अपने बेसिक को अगर मजबूत करना है तो उसके लिए भी मैं आपको बुक्स बताऊँगा। आप एक बार SP बख्शी पढ़ के देखिएगा, अगर आपको लगता है कि आप लगभग 30 मीनिंग भी अगर रोज़ पढ़ते हैं ना, 30 वोकैब का यहाँ पर मतलब है कि आप 30 साइनों पढ़ लीजिए या 30 एंटो पढ़ लीजिए रोज़, और उसको शाम को रिवाइज़ करिए, वो भी मैं बताऊँगा कि आपको क्या कैसे रिवाइज़ करना है। तो SP बख्शी देखिए जो मैंने पढ़ी है बुक, और मैंने उसको 3 से 4 बार नहीं, 3 से 4 बार तो मैं आपके लिए बता रहा हूँ, बट मैंने ये बुक कम से कम 5 बार पढ़ी है, 5 से 6 बार मैं अभी तक उसको पढ़ चुका हूँ, और मुझे ये बुक बिल्कुल रटी पड़ी है। इवन इससे मैंने ग्रामर नहीं पढ़ी है, बस मैंने इसकी वोकैब पढ़ी है, वोकैब मैंने इसकी पूरी पढ़ी है, और मुझे इसकी पूरी वोकैब आती है। और अगर आप इसकी वोकैब एक बार पढ़ लेंगे तो आप जब भी कोई स्पीड टेस्ट देंगे, चाहे वो Tier 1 का हो या Tier 2 का हो, और केवल CGL की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि जब आप CPO का पेपर देंगे ना, तो आपको उसकी वोकैब तो पूरी आ रही होगी, मतलब जितनी उसमें पूछी गई होगी आपको उसकी पूरी वोकैब आ रही होगी, ठीक है। तो SP बख्शी पहली बुक है। दूसरी बुक जो मैंने देखी पढ़ी, अभी मैं केवल अपनी बात कर रहा हूँ, दूसरी बुक देखिए मैंने यहाँ पर पढ़ी है कॉमन एरर, ठीक है। मैं थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देता हूँ, जब ये पूरा भर जाएगा तो मैं इसको पूरा हटा दूँगा। तो कॉमन एरर देखिए मैंने 3 से 4 बार पढ़ी है, और इससे मैं देखिए तभी रिवाइज़ करता हूँ जब पेपर कोई आने वाला होता है, क्योंकि ये हेल्प करती है कई चीज़ों में। ये सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में भी हेल्प करती है। अगर आप सिलेबस पढ़ेंगे SSC का तो सेंटेंस इम्प्रूवमेंट भी देखिए CGL में आता है, कम से कम 20 क्वेश्चन आते हैं, तो सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में भी ये हेल्प करती है, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। दूसरा देखिए जो एरर्स आती हैं उसमें भी देखिए आपको हेल्प करती है। और भी देखिए अगर आपको इसमें से आप लोग तैयार कर सकते हैं, इसमें नरेशन भी तैयार हो सकते हैं इस बुक से, उसके अलावा वॉइस भी इससे तैयार हो सकते हैं, तो काफ़ी अच्छी बुक है, ठीक है ये। उसके अलावा देखिए आप लोग क्या कर सकते हैं, तो ये 2 बुक हो गई। इसके अलावा देखिए आप लोग MB पब्लिकेशन की आप क्या कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर पढ़ सकते हैं। MB पब्लिकेशन की, देखिए आप मेरी बात को अगर सुन रहे हैं तो देखिए यहाँ पर लिखने की इतनी ज़रूरत नहीं है। MB पब्लिकेशन की आप लोग बुक पढ़ सकते हैं, जो कि प्रीवियस ईयर की बुक है। प्रीवियस ईयर की एक बुक आती है MB पब्लिकेशन की, उसको आप 3 से 4 बार रिवाइज़ कर सकते हैं। उसमें आपको SSC के सारे इंग्लिश के पेपर मिल जाएंगे, ठीक है। तो सारे इंग्लिश के पेपर आपको मिल जाएंगे, तो उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, ठीक है।
तो उसको आपको 3 से 4 बार पढ़ना है। और सब इस बुक को पढ़ने से देखिए, इस बुक को पढ़ने की स्ट्रैटेजी क्या होगी, तो सबसे पहले देखिए आपको क्या करना है कि इस बुक में जो प्री के पेपर दिए हैं ना, उनको आपको पहले सारे लगाने हैं। जब आपका बेसिक कंप्लीट नहीं हो इतना ज़्यादा, तो आपको सबसे पहले प्री के पेपर लगाने हैं। उसके बाद आप लोग सीपीओ के पेपर लगा सकते हो, ठीक है, सीपीओ के पेपर लगा लीजिए क्योंकि वो ज़्यादा टफ नहीं होते हैं। और उसके बाद जो सीजीएल मेंस के पेपर उसमें पड़े हैं ना, वो आप लोग लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया एमबी पब्लिकेशन के लिए। इसके बाद देखिए मैं अगली बुक की बात करता हूँ। अब देखिए जो लोग एसपी नहीं पढ़ पा रहे हैं, एसपी बख्शी अगर नहीं आप लोग पढ़ पा रहे हैं, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग नीतू मैम की वॉल्यूम 1 पढ़ सकते हो, ठीक है। बहुत पॉपुलर बुक है, ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं होगा इस बुक के बारे में। तो नीतू मैम की जो वॉल्यूम 1 आती है, उसमें देखिए आपको पीछे वोकैब दे रखी है, तो काफ़ी बेसिक वोकैब है। और वो हिंदी में भी आपको मिल जाएगी, उसमें हिंदी में भी लिखा रहता है, एक्सप्लेन कर रखा है उन्होंने हिंदी में भी। तो आप लोग वो बुक पढ़ सकते हो। इसके अलावा आप लोग नीतू मैम की वॉल्यूम 2 भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। वॉल्यूम 2 करके भी एक बुक आती है, वो भी बहुत अच्छी बुक है। मैंने केवल वॉल्यूम 1 पढ़ी है, लेकिन आप वॉल्यूम 2 देखी है मैंने, तो वो भी आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए वोकैब पोर्शन के लिए आप लोग ब्लैक बुक आती है क्यू मैथ्स की, ब्लैक बुक आती है क्यू मैथ्स की, वो भी आप पढ़ सकते हो। और वो शायद पीडीएफ में भी अवेलेबल है, क्योंकि मेरे पास वो पीडीएफ में है, और पता नहीं मुझे कहाँ से मिली थी, बट वो पीडीएफ में अवेलेबल है। अगर आप लोग क्यूमैथ्स की साइट पर ब्लैक बुक करके डालेंगे तो शायद आपको वो पीडीएफ मिल जाएगी। और बुक्स में भी बुक के फॉर्मेट में भी अभी तक आ चुकी है, तो वहाँ से भी आप लोग इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। तो अप्रोचेबल है, आप लोग अमेज़न वगैरह या फ्लिपकार्ट से भी इसको मंगवा सकते हैं। काफ़ी अच्छी बुक है ये, और काफ़ी अच्छे रिव्यू भी हैं इसके यूट्यूब पर। क्योंकि मैं ये वीडियो जब बना रहा था, तो मैंने अपनी स्ट्रैटेजी के साथ साथ कई और भी जो टॉपर्स हैं, क्योंकि मेरे मार्क्स इतने अच्छे नहीं हैं, तो मैं नहीं चाहता कि मैं आपको यहाँ पर गलत इन्फॉर्मेशन दूँ। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर देखिए जिनके 190 प्लस मार्क्स हैं, उनके भी कई वीडियोज़ देखें यूट्यूब पर, तो उसको मिक्स करके मैंने एक अच्छा स्ट्रैटेजी का वीडियो बनाने की कोशिश करी है। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पर पसंद आएगी, ठीक है। और इसके अलावा देखिए जो सबसे ज़्यादा बात रहती है वोकैब पोर्शन के लिए, तो वो रहती है वर्ड पावर मेड इजी। वर्ड पावर मेड इजी जो बुक है, जो कि किसके द्वारा, इसके ऑथर कौन है, इसके हैं नॉर्मन लुइस, मेड इजी, ठीक है। वर्ड पावर मेड इजी नॉर्मन लुइस की बुक है, जो कि काफ़ी अच्छी बुक है। अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं, तो आप इस बुक्स को भी सबसे पहले कम से कम 3 से 4 बार पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आपको इतना करना है कि कोई भी बुक देखिए पढ़िए, बट उसको ऐसे मत पढ़िए कि आपने ये सारी बुक्स खरीद ली और उसके बाद आपको सबको एक एक बार पढ़ लिया केवल, और आपको लग रहा है आपने बहुत बड़ा काम कर लिया। आपको ये नहीं करना है, आपको एक बुक लेनी है और उसको कई बार पढ़ना है। कम से कम उसको मान लीजिए 3 से 4 बार तो पढ़ना ही पढ़ना है कम से कम, ठीक है। तब जाकर आपको उस बुक को सही से आपको वो बुक आती है, ठीक है। तो कोई भी बुक को आपको एक बार नहीं पढ़ना है, आपको कम से कम 3 से 4 बार उस बुक को पढ़ना है, ठीक है। अब देखिए मुझे लगता है कि बुक्स की बात हो चुकी है। अब हम लोग सेकेंड पॉइंट पर मूव करते हैं, जो कि सेकेंड पॉइंट हमारा क्या है, स्पीड टेस्ट एंड क्विजेस प्लेटफॉर्म, ठीक है। इस पॉइंट पर अगर मैं बात करूँ, तो देखिए मैं आपको क्विजेस और प्लेटफॉर्म पहले भी बता चुका हूँ। एक बार मैं तेज़ी से आपको यहाँ पर बता देता हूँ, क्योंकि मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ बिल्कुल भी। तो देखिए टेक्स्ट बुक आप प्रेफर कर सकते हो। आप पेड इसका वो भी खरीद सकते हो, पेड जो इसका ग्रीन कार्ड करके इसका एक आता है, वो भी आप परचेज़ कर सकते हैं। उसके अलावा देखिए फ्री इस पर काफ़ी कम मिलेगा आपको फ्री वैसे, लेकिन क्विजेस शायद रोज़ आती हैं एक, तो आप इसमें से क्विज दे सकते हैं। उसके अलावा देखिए ऑलिव बोर्ड करके एप्लीकेशन है, ऑलिव बोर्ड, ठीक है। जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं बता रहा हूँ, जिनको पता है बहुत अच्छी चीज़ है। और ऑलिव बोर्ड आप लोग परचेज़ कर सकते हैं, इसका ऑलिव बोर्ड का भी कार्ड आता है, वो भी परचेज़ कर सकते हैं। उसके अलावा इसमें क्विजेस भी आती हैं। टॉप रैंकर देखिए, टॉप रैंकर पर भी क्विजेज आती रहती हैं, और शायद पर कुछ नहीं आती हैं इस पर, एसटी वीकली आती हैं, इस पर वीकली एसटी आती हैं। इसमें कम से कम मान के चलिए कि इसमें सैटरडे या संडे को एक आती है इंग्लिश और मैथ की, तो ये भी आप लोग दे सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा देखिए टॉप रैंकर हो गया, और टेक्स्ट बुक हो गया, ऑलिव बोर्ड हो गया, अड्डा 247, ये भी मैं बता चुका हूँ, अड्डा 247। इसमें देखिए क्विजेज आपको मिलेंगी। ये सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म मुझे लगता है, क्योंकि ये सबसे अच्छा काम कर रहा है फ्री में, ठीक है। फ्री में आपको सबसे ज़्यादा इससे मिल जाएगा, अड्डा 247 से। इसके अलावा देखिए मैंने एक खुद ढूंढा था, वो देखिए क्या है, वो एग्ज़ाम पास है। क्या है वो, एग्ज़ाम पास देखिए आप लोग प्ले स्टोर में डालेंगे तो एग्ज़ाम पास करके आपको एक मिल जाएगा, जो कि मुझे लगता है पर्सनली बहुत अच्छा है। एग्ज़ाम पास भी फ्री में आपको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उसके अलावा देखिए आपके पास क्या है, उसके अलावा ग्रेडअप है, जिसका कार्ड मैंने भी ख़रीद रखा है, क्योंकि मुझे अगर मैं अपना परसेप्शन बताऊं तो मुझे यहाँ पर सबसे अच्छी जो लगता है वो एक टेक्स्ट बुक लगता है, और टेक्स्ट बुक के अलावा मुझे ग्रेडअप लगता है, ठीक है, और ऑलिव बोर्ड लगता है। तो मेरे 3 प्लेटफॉर्म है जिनसे मैं एसटी देता हूँ। और एक देखिए एसएससी ट्यूब है,
एसएससी ट्यूब भी वीकली आपको टेस्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये प्लेटफॉर्म हो गए जहाँ से आप लोग अपना स्पीड टेस्ट और क्विजेस दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है कि हाउ टू एनहेंस योर रीडिंग स्किल। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है, क्योंकि जब आपके मार्क्स 130+ आने लगते हैं तो आपको ये समझ में नहीं आता है कि 130+ से ना 150+ पे कैसे मूव करें। तो कई लोगों के साथ प्रॉब्लम होती है इंग्लिश में कि वो 150+ कैसे आएँ, इस बात पर काफ़ी परेशान रहते हैं, ठीक है। देखिए इस पर मेरी थोड़ी सी राय अलग हो सकती है, कुछ लोगों को हो सकता है पसंद भी ना आए, क्योंकि मैंने कभी आज तक कोई इंग्लिश का पेपर नहीं पढ़ा। और देखिए ऐसा नहीं है कि मैंने इंग्लिश का पेपर नहीं पढ़ा तो आपको लगेगा कि मेरे मार्क्स 168 हैं, इसी वजह से मेरे मार्क्स 168 हैं। तो ये देखिए बिल्कुल गलत है, क्योंकि मेरे 2 फ्रेंड हैं जिनके साथ मैंने पूरी तैयारी करी है एसएससी की, अपनी पूरी जर्नी मेरी उनके साथ में रही है, तो उन्होंने भी कभी आज तक पेपर नहीं पढ़ा, ठीक है। तो उनके एक के मार्क्स 180 शायद 3 थे और एक शायद बंदे के मार्क्स 180 के अप्रॉक्स थे कुछ। तो देखिए इससे ये पता चलता है, और वो भी दोनों यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं। तो मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि पेपर का कोई भी योगदान नहीं होता है आपके। ऐसा लोग, जैसे मैंने यूट्यूब पे कई वीडियोस देखे और सभी ये कहते हैं कि पेपर रीडिंग बहुत ज़रूरी है, ठीक है, पेपर रीडिंग के बिना तो नंबर आएगा ही नहीं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि प्रैक्टिस सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग प्रैक्टिस करते हैं ना, और प्रैक्टिस यहाँ पर प्रैक्टिस की बात ये है कि आप लोग स्पीड टेस्ट से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो कि मैंने करी है, क्योंकि आप बहुत सारे स्पीड टेस्ट देते हैं तो आपकी एक मतलब काफ़ी अच्छी पकड़ बन जाती है किसी भी इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन पे या क्लोज टेस्ट पे या पैराजम्बल पे। तो वो भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप लोग कुछ भी नहीं करना चाहते हैं, आपने एक बार बेसिक कंप्लीट कर लिया है बुक से, जो मैंने बुक्स आपको बताई हैं, तो उसके अलावा आप लोग क्या कर सकते हो, जो मैंने प्लेटफॉर्म बताए हैं एसटी के, वहाँ से आप स्पीड टेस्ट को परचेस कर सकते हो। और केवल आप लोग स्पीड टेस्ट दीजिए, बस स्पीड टेस्ट एक दिन में एक दीजिए आप, और लगातार आप 2 महीने तक स्पीड टेस्ट देंगे तो आपको खुद ही लगेगा कि आपकी इंग्लिश अपने आप इनहेंस हो रही है, ठीक है। दूसरा देखिए क्या है कि अब मैं यहाँ पर स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, तो ज़रूरी नहीं है कि आप मेरी हर बात को माने। तो मैं यहाँ पर आपको 2 प्लेटफॉर्म ऐसे बताऊँगा जहाँ से आपको इंग्लिश के जो एडिटोरियल होते हैं वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और वो कौन से 2 ऐसे प्लेटफॉर्म हैं, आपको प्ले स्टोर पे अवेलेबल हैं। एक देखिए द हिंदू। अब आपको मेरे वीडियो देखने कुछ तो फ़ायदा मिलना चाहिए ना, तो उसके लिए मैंने बना के रखा हुआ है, ठीक है, कि द हिंदू करके एक प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन है, उसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे आपको द हिंदू जो पेपर आता है इंग्लिश वाला, वो आप लोग पढ़ सकते हो। मैंने भी कुछ एडिटोरियल वहाँ से पढ़े हुए हैं। तो ये तो देखिए आपका पहला एप्लीकेशन हो गया, ठीक है। दूसरा एप्लीकेशन देखिए क्या है, दूसरा एप्लीकेशन का नाम है हिंदू। देखिए मैंने नाम लिख के रखे हुए हैं, क्योंकि जब आप वीडियो बनाते हैं तो आपको सब कुछ एक बार में याद नहीं रहता है, और फिर आपको बाद में रिग्रेट होता है कि यार मैंने ये बताना भूल गया। तो आपको लिख के ज़रूर रखना चाहिए। आप भी अगर वीडियो बनाएं तो आप लोग भी इस बात को ध्यान रखें बिल्कुल। दूसरा देखिए क्या है, हिंदू वोकैब ऐप। हिंदू वोकैब ऐप, ठीक है। इसमें देखिए नीचे ये भी लिखा होगा कि डेली एडिटोरियल, क्योंकि क्या होता है ना, जब भी आप कोई नाम डालते हैं तो बहुत सारे प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन आ जाते हैं, तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या उसके नीचे लिखा होगा, ठीक है। डेली एडिटोरियल एंड वोकैबुलरी, ठीक है। तो इतना देखिए लिखा होगा। तो ये 2 एप्लीकेशन ऐसे हैं जिनके पास देखिए आप लोग, जैसे मान लीजिए कुछ लोग विलेज एरियाज़ में रहते हैं जहाँ पे आपको लगता है कि पेपर नहीं मिल सकता हिंदू वाला, या अभी देखिए थोड़ा प्रॉब्लम भी चल रहा है थोड़ा पैसों का लेकर भी, तो कुछ लोग होते हैं जो नहीं परचेज़ कर सकते हैं रोज़ 5 रुपये या 7 रुपये का पेपर। तो उनके लिए देखिए ये सबसे बेस्ट है। सभी लोग एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं, सभी के पास प्ले स्टोर है, सभी के पास नेट है, तो और जियो भी सभी के पास है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, द हिंदू और हिंदू वोकैब ऐप, ठीक है। तो ये दोनों डाउनलोड आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग देख लीजिएगा कि आपको किससे ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है। मेरे ख्याल से हिंदू वोकैब ऐप जो है वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आपको इसमें एडिटोरियल भी मिलता है प्लस वोकैब भी मिलती है। तो एडिटोरियल में जो आपकी वोकैब रहती है तो वो इसमें अलग से मेंशन रहती है, आप लोग उसे पढ़ सकते हो। और बिलीव मी बहुत फ़ायदा देगा आपको ये एप्लीकेशन, ठीक है। बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि आप पेपर ही पढ़ रहे हो, क्योंकि पेपर में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है ये सिलेक्शन करने में कि कौन सा एडिटोरियल बहुत अच्छा है। आप ये भी सर्च करते हो फिर जाकर यूट्यूब पे कि यार मुझे कौन सा एडिटोरियल पढ़ना चाहिए, मुझे गेम्स वाला पढ़ना चाहिए या पॉलिटिक्स वाला पढ़ना चाहिए। तो इसमें क्या होता है, इसमें बिल्कुल आपको कोई मतलब आपको दिमाग नहीं लगाना है, ये आपको एप्लीकेशन वाले दिमाग लगाते हैं कि आपको आपके लिए क्या बेटर है। तो आपको वहाँ पे वही एडिटोरियल दे रखा होगा जो आपके लिए अच्छा है, और आपको केवल वोकैब उसमें से आपको नीचे गिवन होगी, आप उसको पढ़िए। आप रोज़ इसमें 1 से 1.5 घंटा आप इसमें देंगे तो आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इस वाले पॉइंट में इतना काफ़ी था। अब देखिए बात होती है पैराजम्बल और क्लोज टेस्ट की, और इसमें इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन को भी ऐड कर लीजिएगा, जो उसमें पैसेज वगैरह आते हैं मेंस के पेपर में, उसको भी ऐड कर लीजिएगा। तो देखिए मैं आपको ऑलरेडी ये बता चुका हूँ कि पैराजम्बल, क्लोज टेस्ट और पैसेज जो 3 सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है मेंस के पेपर में,
तो उसके लिए देखिए आप लोग स्पीड टेस्ट से भी उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। दूसरा देखिए आप लोग हिंदू वोकैब ऐप जो मैंने अभी बताया आपको पीछे, उससे भी इन 3 चीज़ों को आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि देखिए जैसे जैसे आपकी इंग्लिश लैंग्वेज इंप्रूव होगी ना, वैसे वैसे आपको वो इंग्लिश के हर चीज़ समझ में आने लगती है। जब आपका वोकैब इंप्रूव होगा, जब आपका मतलब रीडिंग स्किल्स इंप्रूव होती हैं, तो सारे पॉइंट्स अपने आप क्लियर होने लगते हैं, ठीक है। फिर भी देखिए अगर कुछ लोग बुक्स पढ़ना चाहते हो, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ, तो मुझे तो सारी चीज़ें बतानी है, कोई भी चीज़ नहीं छोड़नी है मेरे को। अब कुछ लोग, क्योंकि हो सकता है कुछ लोग सोचें यार कि बुक्स तो बताई नहीं मेरे को पढ़ने के लिए, शायद उसको पता नहीं है बुक्स के बारे में, तो मैं बता देता हूँ कि पैराजंबल और क्लोज टेस्ट के लिए आपको कौन सी बुक्स पढ़नी है, ठीक है। तो मैंने एक वीडियो देखा था, उसमें एक भैया थे, उनके 190+ मार्क्स आए थे। क्योंकि मैंने ये बुक नहीं पढ़ी है और मैंने कभी भी ये सोचा भी नहीं कि पैराजंबल और क्लोज टेस्ट के लिए अलग बुक पढ़ें, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि मैंने इतना एक्स्ट्रा एफर्ट कभी डाले नहीं इंग्लिश के लिए। ऐसा नहीं है कि मुझको रिसोर्सेज नहीं पता है, रिसोर्सेज मुझको सारे पता हैं, बट वही होता है ना, कभी कभी आपका मन करता है कि आपको इस चीज़ में ज़्यादा नंबर नहीं लाने हैं, क्योंकि आपके 150 160 आराम से मार्क्स आ रहे हैं, तो आप सोच रहे हैं कि मैथ्स में मैं ज़्यादा इंप्रूव कर लूँ मैथ्स में। क्योंकि आपको देखिए कहीं ना कहीं तो एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ेंगे। अगर आप 5 से 6 घंटे दिन में पढ़ते हैं, तो आप सोचेंगे कि आपको कहाँ पे ज़्यादा एफर्ट डालना है, कहाँ पे ज़्यादा टाइम देना है, ठीक है। पर अगर आप दिन में 10 से 12 घंटे पढ़ सकते हैं, तो आप हर सेक्शन में एफर्ट डाल सकते हैं। तो उनके लिए ये मैं पूरा स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप देखिए नियॉन पब्लिकेशन की एक बुक आती है, नियॉन पब्लिकेशन की एक बुक आती है जो कि लिखी गई है किसके द्वारा, मनीषा बंसल मैम, ठीक है, मनीषा बंसल मैम के द्वारा। थोड़ा सा देखिए लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि मैं यहाँ पर पकड़े हुए हूँ, और ये देखिए कैमरा भी आपको दिख रहा होगा, मैं टैब हाथ से पकड़े हुए हैं और लिख भी रहा हूँ, तो थोड़ा सा देखिए मूव भी कर रहा है, तो थोड़ा सा मैनेज करिएगा आप लोग। नियॉन पब्लिकेशन की मनीषा बंसल मैम की बुक आती है, और ये देखिए दोनों के लिए अलग अलग आती है, एक पैराजंबल की बुक आती है, क्लोज टेस्ट की आती है, ठीक है। तो आप दोनों परचेस कर सकते हो और मन लगाकर पढ़िए, और आपको इसमें फ़ायदा भी होगा, ठीक है। क्योंकि जिनका मैंने वीडियो देखा था और उन्होंने बोला भी था कि उनके 20 में से 19 सही हुए, तो हो सकता है, और उनके मार्क्स काफ़ी अच्छे थे, तो भरोसा करना चाहिए। एक बंदा अगर कोई अच्छे नंबर ला रहा है तो उसके ऊपर बिलीव करना चाहिए। जैसे आप मुझ पर बिलीव करिए, मैं आपको इतनी स्ट्रैटेजी शेयर कर रहा हूँ, मेरे भी काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं, तो मैंने उनके ऊपर किया, आप मेरे ऊपर करिए। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि जब भी कोई यूट्यूब चैनल बनाता है तो उसको केवल एक ही चीज़ से मोटिवेशन मिलता है, वो फ्री में जितनी मेहनत कर रहा है उसको केवल एक ही चीज़ से मोटिवेशन मिलता है कि कितने सब्सक्राइबर उसके रोज़ बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जिस तरीके से मैंने मेहनत करी है, मैंने 30 दिन के अंदर, इवन अभी 35 डेज़ हुए हैं, और मेरे चैनल पर लगभग 46 से 47 वीडियोज़ आ चुके हैं ऑलरेडी। तो आप समझ सकते हैं कि मैं रोज़ 1 से 2 वीडियो बना रहा हूँ, और मैं आपके लिए काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ। थोड़ा सपोर्ट आप लोग भी मुझको करिए, ठीक है। तो पैराजंबल और क्लोज टेस्ट के लिए देखिए आपको नियॉन पब्लिकेशन की मनीषा बंसल मैम की बुक पढ़नी है, जो कि काफ़ी अच्छी बुक होगी, ठीक है, जिस तरीके से उन्होंने बताया। अब देखिए यहाँ पर ये नीचे लिख गया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप समझिए थोड़ा सा। अब देखिए यहाँ पर मैंने लिख रखा है कि सम टिप्स फॉर वीक स्टूडेंट, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं टिप्स आपको बताने वाला हूँ कि वीक स्टूडेंट जो होते हैं, जिन्हें बिल्कुल बेसिक भी जिनके क्लियर नहीं होते हैं, जैसे मान लीजिए कि वो इंटर कहीं से भी किसी गवर्नमेंट स्कूल से मान लीजिए कर आए हैं, और वो गवर्नमेंट स्कूल बहुत अच्छा नहीं था, तो देखिए क्या होता है कि अब उनको सरकारी नौकरी की तैयारी तो करनी है, बट उनको रिसोर्सेज नहीं पता है बिल्कुल भी। उनको मतलब बिल्कुल वो न्यू है, और उन्हें लगता है कि उनको SSC सीजीएल क्रैक करना है, बट उनको पता नहीं है कुछ भी। उनके लिए देखिए क्या टिप्स हैं वो मैं बताने वाला हूँ। अब देखिए इस पॉइंट पर बात करने से पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं कि मैंने कोई भी कोचिंग नहीं ली है। फिर मेरे जो फ्रेंड्स थे जिनके 180 मार्क्स हैं, उन्होंने भी कोई कोचिंग नहीं ली थी, और ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर कोई टीचर के पास गया नहीं। जब भी आप बिल्कुल फ्रेश स्टूडेंट होते हैं, जब आप SSC की प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हैं, तो आपको लगता है कि यार कोई ना कोई टीचर ऐसा होगा जिसके पास जाते हैं, हो सकता है वो आपके नंबर ला दे। तो इसमें देखिए क्या होता है कि मैं भी 2 से 3 टीचरों के पास गया था, तो उन्होंने स्टार्ट किया नाउन से पढ़ाना और आर्टिकल से पढ़ाना स्टार्ट किया, और मैंने उनके पास 10 से 12 दिन पढ़ा, और मुझे उसके बाद देखिए फ़ील हुआ कि जो बुक में लिखा हुआ है एक्चुअली में वही वो पढ़ा रहे हैं, तो क्यों ना मैं खुद से पढ़ लूँ। क्योंकि तो फिर मैंने स्टार्ट किया घर में पढ़ना, और बिलीव मी कि धीरे धीरे चीज़ें समझ में आने लगी। स्टार्टिंग में मुझे लगा कि यार घर में नहीं हो पाएगा मुझसे, बट फिर मुझे धीरे धीरे चीज़ें समझ में आने लगी, ठीक है। तो और ऐसा होता है कि एक मेरा फ्रेंड है थोड़ा सा जो इंग्लिश में इतना अच्छा नहीं है, उसने मेरे से बोला, कहता है कि भाई मैं जब पढ़ता हूँ तो मुझे चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, क्योंकि उसने मेरे से सजेशन लिया, तो मैंने उसे बताया कि भाई तू SP बख्शी पढ़। बट क्या हुआ, जब उसने पढ़ना स्टार्ट किया तो उसको इतना समझ में नहीं आया, क्योंकि वो इंग्लिश टू इंग्लिश है, और मैं क्लास में टॉप करता था, तो मुझे क्या था कि चीज़ें समझ में आ जाती थी पहली बार में। तो ये भी होता है आपके साथ कि जब आप पढ़ने में अच्छे होते हो तो आप कोई भी चीज़ पढ़ते हो और आपको समझ में आ जाती है, बट आप
अपने नज़रिए से मत देखिए कभी भी चीज़ों को, आप उस बंदे के नज़रिए से देखिए जिसको चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, ठीक है। तो उनके लिए मैंने फाइनली ये टिप्स मैं देना चाहूँगा कि आप लोग क्या करिए ना, अगर आपको बुक से समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग क्या करिए, आप कोई अपने घर के पास एक ऐसा ट्यूटर पकड़िए जो मतलब बिल्कुल बेसिक पढ़ा रहा हो और अच्छा भी हो पढ़ाने में। ऐसा भी देखिए क्या होता है कि जिनके पास 400 स्टूडेंट्स होते हैं तो लोग समझते हैं कि वो ज़्यादा अच्छे हैं, बट वहाँ पर आप अपनी प्रॉब्लम्स को नहीं पूछ सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपको देखिए बुक्स पढ़कर समझ में नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि आपको कोई ऐसा बहुत अच्छा टीचर चाहिए। और आप जब बड़ी चीज़ जगह पर जा रहे हो तो क्या हो रहा है कि आपको मतलब कोई समझा भी नहीं रहा है, आप खड़े होकर पूछ रहे हो सर इसका क्या प्रॉब्लम है, तो आपको डर लग रहा है वहाँ पर खड़े होने में। तो ये मैंने मैथ्स की स्ट्रेटजी में ही बताया था अपनी। तो फिर क्या होता है ना कि आपको अपने घर के पास कोई ऐसा टीचर आप ढूंढिए जो केवल 20 से 25 स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हो और काफ़ी अच्छा टीचर भी हो, वो कोई ना कोई पेपर निकाले हुए हो। तो फिर क्या है ना कि आपको वो क्या करेगा ना, एक एक सिंगल पॉइंट समझाएगा अच्छे से, तो आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी चीज़ों में, ठीक है। दूसरा देखिए आप लोग क्या कर सकते हैं ना, जो मैं खुद अब देखिए बुक्स में कौन सी आपको बुक्स पढ़नी चाहिए, आपके लिए स्पेशली कौन सी बुक्स है। तो देखिए नीतू मैम की जो वॉल्यूम 1 है ना, नीतू मैम की जो वॉल्यूम 1 है उसकी वोकैब से आप लोग स्टार्ट करिए। उसमें ग्रामर भी है, ग्रामर भी उसका अच्छा है, तो ग्रामर प्लस वोकैब दोनों उसका अच्छा है, बहुत बेसिक है, बहुत बढ़िया है। तो वहाँ से आप लोग स्टार्ट करिए, उस बुक को कम से कम 2 से 3 बार पढ़िए, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है कि नरेशन और वॉइस फिनिश करें। सबसे पहले क्या है, आपको नरेशन और वॉइस फिनिश करना है, ठीक है, क्योंकि देखिए इसका सबसे बड़ा एक तरीके से वेटेज भी होता है पेपर में। कम से कम नरेशन 20 से 25 आते हैं और वॉइस भी लगभग 20 से 25 आते हैं, ठीक है। कभी 25 ये आते हैं तो 20 ये आते हैं, कभी ये 20 तो ये 25 आते हैं, ठीक है। तो नरेशन और वॉइस का भी एक वेटेज होता है पेपर में, और प्री में भी देखिए 3 से 4 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन बन जाते हैं इससे। तो आपको सबसे पहले देखिए ये फिनिश करना है, ठीक है। उसके बाद देखिए ग्रामर का मैंने बताया कि इससे आपको वोकैब भी पढ़नी है और इससे ग्रामर भी आपको पढ़नी है, ठीक है। उसके बाद देखिए आप लोग क्या कर सकते हैं, जब आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए थोड़ा सा, जब आपको लगे कि अब आपको थोड़ी सी, क्योंकि आप टीचर के पास भी जा रहे हैं और आप नीतू मैम की बुक भी पढ़ चुके हैं, आपने 2 चीज़ों पर कमांड कर ली अच्छे से कम 3 से 4 महीना आपने मेहनत कर ली है इंग्लिश में। तो उसके बाद देखिए आप लोग क्या कर सकते हैं, फिर आप लोग को एसपी बख्शी पढ़नी है। ये बुक मैं बार बार क्यों सजेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि ये बुक मैंने अच्छे से पढ़ी और मुझे इसका एडवांटेज दिखा है, ठीक है। काफ़ी अच्छी बुक है। आप लोग एमटीएस देंगे या आप लोग सीपीओ देंगे या आप लोग प्री देंगे सीएचएसएल का और सीजल का प्री देंगे, तो आपको वहाँ पर इसका एडवांटेज बहुत अच्छे से दिखाई देगा, ठीक है। तो एसपी बख्शी से देखिए आप लोग वोकैब पढ़ना स्टार्ट करें। उसकी ग्रामर मत पढ़िएगा, उसकी ग्रामर मुझे नहीं पसंद आई बिल्कुल भी। एसपी बख्शी से क्या करिएगा, आप लोग वोकैब पढ़ना फिर स्टार्ट करिए। एसपी बख्शी जब आप लोग का वोकैब, क्योंकि उसमें उसके वोकैब में आपको टाइम लगेगा, इतनी जल्दी उसका वोकैब खत्म नहीं होगा, तो उसके वोकैब में आपको टाइम लगेगा। इवन मुझे टाइम लगता था, जब मैं सुबह 20 मीनिंग पढ़ता था तो शाम को फिर से उसको रिवाइज़ करना पड़ता था, क्योंकि उसकी जो वोकैब है ना वो काफ़ी अच्छी है। मतलब सोचिए कि आपको बिल्कुल प्री से ना मेंस लेवल तक की वो लगभग तैयारी करवा देगी, ठीक है। उसके अलावा आप लोग क्यू मैथ्स की ब्लैक बुक भी पढ़ सकते हो, क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है कि एक ही बुक से आपका पेपर निकल जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी बड़ा एग्ज़ाम निकालने के लिए कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती है, तो लोग बताते रहते हैं बट होती नहीं है। जब आप कोई भी पेपर की तैयारी करते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ों पर कमांड करना होता है, आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं, और 1-2 बुक से कुछ भी नहीं होता है। कम से कम 3 से 4 बुक जो मैंने बता भी रखी कि मैंने एचपी बख्शी पढ़ी थी। उसके अलावा देखिए आपको कॉमन एरर फिर पढ़नी है, ठीक है। ये मैं वीक स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ कि वो कैसे एक एक स्टेप करके आगे बढ़ेंगे, तो धीरे धीरे क्या होगा, उनका इन्हेंस होगा, जो उनका नॉलेज है ना वो बढ़ेगा धीरे धीरे। तो आपने सबसे पहले कोई ट्यूटर पकड़ा, उसके बाद उसके पास आपने नॉलेज गेन किया, उसके बाद आपने नीतू मैम की वॉल्यूम 1 पढ़ी, उसके बाद जब आपका दोनों अच्छा हो गया फिर आपने नरेशन और वॉइस पढ़े और आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ, फिर आपने एसपी बख्शी पढ़ना स्टार्ट किया। उसके बाद आपने क्या किया, फिर कॉमन एरर पढ़ना स्टार्ट किया, उससे आपका ग्रामर और अच्छा होगा, ठीक है। फिर आप लोग क्या कर सकते हो, छोटी छोटी क्विजेस दे सकते हो, जो मैंने प्लेटफॉर्म बताए हैं वहाँ पर जाके आप लोग क्या कर सकते हो, छोटी छोटी क्विजेस दे सकते हो, उससे भी आपका नॉलेज एनहेंस होगा, ठीक है। तो इतना आप लोग करिए। उसके बाद फिर मैंने जो पूरी जो मैंने स्ट्रैटेजी बताई है उसको भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं। जैसे हिंदू वोकैब हुआ, वोकैब ऐप हुआ, वो भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से भी आप लोग पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट ले लेते हैं, जो कि आपको दिख रहा होगा क्या है, हाउ टू अटेम्प्ट मेंस पेपर, ठीक है। इससे पहले देखिए एक डिक्शनरी का भी शायद होगा, वो शायद सबसे लास्ट में डाल दिया गया। डिक्शनरी का देखिए शायद मिस हो गया पॉइंट, ये देखिए यहाँ पर डिक्शनरी का पॉइंट भी था। तो डिक्शनरी के लिए देखिए डिक्शनरी कौन कौन सी आप लोग कर सकते हो, फ़ोन में अवेलेबल है जो आपके, देखिए मेरे फ़ोन में कौन सी है, तो इंग्लिश हिंदी डिक्शनरी, ये देखिए नाम है, प्ले स्टोर में आपको ऐसे ही सर्च करना है, ठीक है, इंग्लिश हिंदी। देखिए मरियम वेबस्टर जो दूसरी मैं बताने वाला हूँ, मरियम वेबस्टर, तो वो मेरे पहले थी और वो भी अच्छी है, ठीक है। तो आप लोग कोई भी एक कर सकते हो और दोनों ही काफ़ी अच्छी हैं।
इंग्लिश हिंदी डिक्शनरी, ठीक है। इस नाम से आप लोग सर्च करोगे ना प्ले स्टोर में जाके तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। और उसका देखिए कुछ इस तरीके से एक साइन भी बना, क्योंकि काफ़ी सारी खुल के आ जाएंगी, तो इसका देखिए एक साइन बना होगा इंग्लिश हिंदी वाले कुछ इस तरीके से। मेरी आर्ट देखिए बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, बहुत ज़्यादा गंदी आर्ट है मेरी, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको कुछ समझ में आए। क्या है ये? आ और ई, ठीक है, आ ई है, आ और ई, ठीक है। तो ये भी काफ़ी अच्छी डिक्शनरी है। जिन्होंने अभी तक नहीं करी है, जैसे जिनके पास ऑक्सफोर्ड है और जो मतलब बुक्स में परचेस करना चाहते हैं, तो वो ऑक्सफोर्ड भी परचेस कर सकते हैं। ऑक्सफोर्ड भी काफ़ी अच्छी डिक्शनरी है, तो वो भी मेरे पास है, बट मैं पढ़ता नहीं हूँ उसे कभी, क्योंकि आप लोग पता है कि इंग्लिश में इतना एक्स्ट्रा एफर्ट कभी डाला नहीं। सारे मेरे पास चीज़ें सब हैं, बट देखिए पढ़ते हैं इस बार, शायद 19 में मैं तैयारी में पढ़ूँ उसको। तो देखिए आपको इंग्लिश हिंदी डिक्शनरी हो गई और मरियम वेबस्टर हो गई, तो आप ये दो तैयारी कर सकते हो इनसे, ये दोनों अच्छी हैं और इसको आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए मैं बात करता हूँ कि हाउ टू अटेम्प्ट मेंस पेपर। तो अब हम लोग बात करेंगे कि मेंस पेपर मैंने कैसे अटेम्प्ट किया। अब देखिए सबकी स्ट्रैटेजी यहाँ पर अलग अलग होगी, और जैसे भी आप लोग पेपर देते हो, यहाँ पर मैं प्री की बात नहीं करूँगा कि प्री को कैसे देना है आपको, यहाँ पर मैं बात करूँगा कि मेंस को कैसे देना है। तो इसमें देखिए मैं आपके लिए तो नहीं बता सकता हूँ कि आप कैसे करते हो, मैं यहाँ पर केवल अपनी बताऊँगा कि मैं पेपर को कैसे अटेम्प्ट करता हूँ। कोई भी मेंस का पेपर जब मैं देता हूँ इंग्लिश का स्पेशली, क्योंकि यहाँ पर इंग्लिश की बात करेंगे, तो इंग्लिश का पेपर में मैं क्या करता हूँ ना कि मैं एक पोर्शन मतलब पूरा पहले अटेम्प्ट करता हूँ, जिसमें मुझे लगभग लगता है 60 मिनट। 60 मिनट के अंदर लगभग वो 140 से 145 क्वेश्चन लगभग हो जाते हैं। मैं छोड़ देता हूँ केवल क्लोज टेस्ट और पैसेज जो आते हैं इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन जिसे बोलते हैं आप लोग, और पैरा जंबल, ठीक है। अब देखिए कुछ लोग सोचेंगे कि यार इन तीनों को मिला के 50 का वेटेज तो बनता नहीं है, 50 से ज़्यादा का है। तो इसमें देखिए मैं क्या करता हूँ कि जो क्लोज टेस्ट मुझे लगता है टफ़ है, ठीक है, जो क्लोज टेस्ट मुझे लगता है कि टफ़ है, तो उसे मैं छोड़ देता हूँ लास्ट के लिए इन 60 मिनट के लिए, ठीक है। आपको पता है कि 120 मिनट होते हैं, 200 क्वेश्चन होते हैं। तो क्लोज टेस्ट जैसे मान लीजिए 4 आते हैं, 5-5, 10-10 करके, जैसे 4 आए मान लीजिए, 3 आए 10-10 करके, तो एक दो उसमें से ऐसे होते हैं जो बहुत ईजी होते हैं। आप भी लोग भी पेपर देते होंगे, मैं यहाँ पर मेंस के पेपर की बात कर रहा हूँ एसएससी के, मैं यहाँ पर स्पीड टेस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि स्पीड टेस्ट हो सकता है पूरा टफ हो या हो सकता है पूरा ईजी हो, ठीक है। तो मैं उसकी यहाँ पर बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ जो मेंस का सीजीएल का पेपर आता है, ठीक है। अगर आप उसको उठाकर देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि एक दो उसमें से क्लोज टेस्ट ऐसे होते हैं जो ईजी होते हैं, ठीक है, कुछ होते हैं जो काफ़ी टफ होते हैं। पैसेज भी सेम यही होता है, कुछ बहुत टफ होते हैं, कुछ बहुत ईजी होते हैं। तो जो ईजी वाला पार्ट है ना वो स्टार्टिंग में कर लो, क्योंकि वो बहुत जल्दी हो जाता है, ठीक है। बाद में क्या होता है, जब आपके 145 से 150 क्वेश्चन हो जाते हैं तो फिर आपका जो बर्डन ना माइंड पे वो कम हो जाता है, क्योंकि आपका मेंस में पता है कि बर्डन काफ़ी ज़्यादा होता है माइंड पे। तो जब वो बर्डन कम हो जाता है तो फिर क्या होता है, आपको आप कोई भी टफ चीज़ भी ना बड़ी आसानी से कर लेते हो, ठीक है। जैसे मैथ्स में मैंने बताया था कि जब आप 80 क्वेश्चन लगभग अटेम्प्ट कर लेते हो, तो उसके बाद फिर आपको लगता है कि आपके पास 40 मिनट है और केवल 10 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन है करने के लिए, या 30 मिनट है और आपके पास 20 क्वेश्चन है करने के लिए, तो फिर आपके माइंड से जो बर्डन होता है ना वो कम हो जाता है। जब कम हो जाता है तो फिर क्या होता है, जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं वो भी आप लोग बहुत आसानी से कर लेते हो। यही सेम चीज़ पैरा जंबल में भी, जो PQRS आपके आते हैं, कुछ PQRS बहुत ईजी आते हैं, कुछ PQRS बहुत टफ होते हैं, मतलब जो आपको लगते हैं टफ, कुछ लोगों के लिए बहुत ईजी हो सकता है। तो मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, उनकी बात तो हम लोग यहाँ पर कर ही नहीं रहे हैं जो 180+ मार्क्स ला रहे हैं। हम लोग बात कर रहे हैं जो 180+ से कम है, क्योंकि तभी तो 180+ आएंगे, ठीक है। तो जिनके 180+ आ रहे हैं उनको केवल प्रैक्टिस की ज़रूरत है। इवन जिनके 160 से 170 180 भी आ रहे हैं उनको केवल प्रैक्टिस की ज़रूरत है, और वो जो मैंने प्लेटफॉर्म बताए हुए हैं उनसे आके प्रैक्टिस करें और उनके बिंदास मार्क्स आएंगे, बिल्कुल ठीक है। ऐसे मेरे प्री में भी देखिए मेरे हमेशा 40+ मार्क्स आते हैं, तो कई लोगों के वो भी नहीं आते, तो उनके लिए ज़्यादा मेन है जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो स्ट्रैटेजी देखिए मैंने बता दी किससे आपको मेंस के पेपर को सॉल्व करना है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा टर्म था वो था यूट्यूब चैनल्स फॉर लर्निंग, ठीक है। तो आपको कौन कौन से चैनल देखिए आपको फ्री में मिल रहे हैं, अवेलेबल है। तो देखिए इस पॉइंट को भी बताने के लिए मैं बता दूं कि मैंने कभी भी कोई भी मतलब यूट्यूब चैनल से नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो सच्चाई बता रहा हूँ मैं, यहाँ पर कोई भी झूठ नहीं बोलूँगा मैं आप लोगों से। तो देखिए मैंने तो कोई चैनल नहीं पढ़ा है, बट फिर वही बात कि मैं जब ये स्ट्रैटेजी का वीडियो बना रहा था, मतलब इसकी मतलब जब मैं नोट्स लिख रहा था कि मुझे, तो मैंने कई यूट्यूब के वीडियोस देखे, तो कई टॉपर्स थे जिन्होंने कई नाम सजेस्ट करे, तो मैंने फिर देखा कि किन किन लोगों ने सेम नाम को मतलब बताया है, सेम मतलब टीचर्स के नाम को लिया है कि ये टीचर वाकई अच्छा है, ये टीचर बेकार है, ठीक है। तो मैंने कई नामों को देखने के बाद कुछ नाम लिखे हैं यहाँ पर जिनसे आप लोग पढ़ सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर आपके ऊपर कोई
प्रेशर नहीं डाल रहा हूँ कि आपको नहीं इन्हीं से पढ़ना है जाके। मैं यहाँ पर केवल सजेस्ट कर रहा हूँ, मैं सजेशन दे रहा हूँ आपको यहाँ पर। वो आपके ऊपर है कि आपको लेना है कि नहीं लेना है, ठीक है। तो आप लोग खुद ही इतने होशियार हो, आप लोग जा सकते हो उन चैनल्स पे और फिर आप लोग खुद ही देखिए सबको एक एक करके। कोई आपका पैसा तो लग नहीं रहा है, तो आप बिंदास जाइए वहाँ पर और आप एक एक करके सबको जज करिए। टीचर को जज करना वैसे अच्छी चीज़ नहीं है, बट आप लोग यूट्यूब पर कर सकते हो, ठीक है। तो आप लोग जाइए बिंदास और सबकी एक एक करके वीडियो देखिए और फिर देखिए कौन आपको ज़्यादा समझ में आ रहा है। जो भी आपको ज़्यादा समझ में आ रहा है उसका आप लोग पेड कोर्स भी खरीद सकते हो और आप उसका फ्री वीडियोस भी बिंदास पढ़ सकते हो, ठीक है। तो एक एक करके नाम मैं बताता हूँ आपको। देखिए पहला नाम कौन सा है, जिनके वीडियो मैंने भी स्टार्टिंग में एक दो देखे थे, वो है इंग्लिश बाई अमन वशिष्ठ, ठीक है। तो इंग्लिश बाई अमन वशिष्ठ सर, ठीक है, अमन वशिष्ठ। तो लिख देता हूँ वशिष्ठ करके कुछ होगा ऐसे, ठीक है, अमन वशिष्ठ। तो थोड़ा सा जो बोल रहा हूँ मैं उस पर आप लोग फोकस करें। यहाँ पर दिखने में कोई बड़ी बात नहीं है। और देखिए जैसे लॉकडाउन ख़त्म होगा मैं भी सारे गैजेट्स जो होते हैं ना वो सब अरेंज कर लूँगा और फिर आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी चीज़ों में। वीडियो भी बिंदास दिखेगा आपको, मेरी राइटिंग भी एकदम अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो वो धीरे धीरे करके आएगा, ठीक है। उसके अलावा देखिए आप लोग क्या कर सकते हो, सेकंड नाम जो है वो है जयदीप सर, जयदीप सर, ठीक है। तो जब आप लोग करोगे इंग्लिश बाई जयदीप सर तो आपको तुरंत यूट्यूब पे मिल जाएगा। तो जयदीप सर करके हैं, वो भी काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, उनका भी काफ़ी नाम सुना है मैंने। तीसरा देखिए जो है वो रानी मैम का सुना है मैंने नाम काफ़ी, रानी मैम, ठीक है। देखा सबको है मैंने, बट मैंने वीडियोज़ अंदर जाके नहीं देखे, वो आपको जज करना है। मेरा काम यहाँ पर केवल सजेस्ट करना है आपको, ठीक है। बाकी आप लोग जाकर देख सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा देखिए क्या है, एक बरखा अग्रवाल करके मैम है, बरखा अग्रवाल, बरखा कुछ, सॉरी आँख में चला गया मेरे, बरखा अग्रवाल करके एक मैम है, बरखा अग्रवाल, उनका आप लोग वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा केडी कैंपस नीतू मैम जो बहुत ही जग जाहिर काफ़ी फेमस मैम हैं। इनको तो लास्ट में इनको पहले नंबर पर लिखना चाहिए था, वैसे तो बहुत बड़ी गलती हुई मुझसे। नीतू सिंह, ठीक है, केडी कैंपस नीतू सिंह मैम जो हैं, जिनकी बुक्स भी मैंने आपको भी सजेस्ट करी, नीतू मैम वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2। तो इतने देखिए मैंने काफ़ी सारे थे बट मैंने उसमें थोड़ा सा शॉर्ट किया, फिर मैंने इतने नाम निकाले, 5 नाम शायद आपको दिख रहे हैं। तो इनको आप लोग जाकर देख सकते हैं और वही बात है कि आप लोग अपना आराम से देखिए कौन आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है, कौन कम अच्छा लग रहा है, ये आप जज करिए आराम से बिंदास। अब देखिए हम लोग पॉइंट यहाँ पर बात करने वाले हैं, डेली रूटीन यू शुड फॉलो। तो देखिए रूटीन क्या होना चाहिए, तो ये देखिए पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। किसी को रात में पढ़ना पसंद होता है, किसी को सुबह उठकर क्या बोलते हैं उसको 5 बजे ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ना काफ़ी पसंद होता है, तो किसी को दोपहर में पढ़ना अच्छा लगता है, कोई दोपहर में सोना चाहता है, कोई सुबह देर में जगना चाहता है। तो यहाँ पर देखिए सबका पर्सन टू पर्सन वैरी करता है, सबकी आदत। तो बट फिर भी मैं एक नॉर्मल आपको घंटे बता देता हूँ कितने घंटे आपको इंग्लिश पढ़नी चाहिए। तो यहाँ पर बात ये आती है, देखिए जिनका इंग्लिश अच्छा नहीं है उनको इंग्लिश पर ज़्यादा फोकस करना है। जिनका मैथ, अब देखिए दोनों चीज़ अच्छी नहीं है तो फिर आपको बेसिक्स 1 साल तक अच्छे से पढ़ना होगा। उसके बाद आप जाके लास्ट में ये जज करिए 1 साल पढ़ने के बाद कि क्या आपका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्या आपका कम स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो वो वहाँ से फॉलो करें। और जिनका स्टार्टिंग में आपको लग रहा है कि मैथ्स आपका बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत सिंपल लग रहा है आपको, तो फिर आप लोग क्या कर सकते हो, उसको कम टाइम दो, मतलब 60-40 जो भी आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, ये आप लोग एक तरीके से नियम है, रूल है, फॉलो कर सकते हो 60-40। अगर आप 60% उस चीज़ पर टाइम दीजिए जो आपकी कमज़ोर है, 40% उस चीज़ पर ध्यान दीजिए जो आपका अच्छा है। उसको रिवाइज़ करना भी जरूरी, क्योंकि वो मार्क्स ज़्यादा देगा। जैसे मेरा मैथ्स बहुत अच्छा था तो मैंने क्या किया, उसको मैंने ज़्यादा पढ़ा, तो क्या हुआ कि मेरे 200 में से 192 आ गए। और इंग्लिश मुझे लगता था कि मेरा ठीक ठाक जा रहा है, एवरेज से अच्छा है, तो मैंने उस पर कम ध्यान दिया तो मेरा 168 आ गया। तो देखिए इतना लॉस नहीं हुआ मेरा, क्योंकि मेरा प्री में 190 मार्क्स था। तो ओवरऑल देखिए ठीक है, अच्छा स्कोर बन गया है एक अच्छी जॉब के लिए। बात कर रहे हैं इंग्लिश की, तो इंग्लिश देखिए आप कितना पढ़ना चाहिए, कम से कम आपको, जैसे आप लोग सुबह आपका ज़्यादा मन लगता है पढ़ने में, आपको लगता है कि सुबह अगर आप उठ के पढ़ते हो तो आपको इंग्लिश वोकैब बहुत अच्छे से याद हो रहा है, तो लगभग आपको 1.5 घंटे, क्योंकि देखिए ज़्यादा देर बैठ के तो कोई पढ़ नहीं सकता, ये तो सच्चाई है। लोग 1 ही घंटे में बोर हो जाते हैं, मैंने तो 1.5 घंटे लिख दिए, ठीक है। तो आप लोग 1.5 घंटे लगभग पढ़ सकते हो, 1.5 घंटे वोकैब पोर्शन, ठीक है। 1.5 घंटे आप लोग वोकैब पढ़ सकते हो। वोकैब में देखिए कुछ भी हो सकता है। सबसे पहले आप लोग साइनोनिम से स्टार्ट करिए, फिर एंटोनिम से स्टार्ट करिए, फिर वन वर्ड, फिर ईडियम पढ़ सकते हो। जो आपको सबसे सिंपल लगता हो वहाँ से स्टार्ट करिए, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपको वन वर्ड बहुत सिंपल लगता है, जैसे मुझे वन वर्ड बहुत सिंपल लगते हैं, तो आप लोग क्या करिए, वन वर्ड्स को स्टार्ट करिए, वन वर्ड से पढ़ना। फिर जब आप पूरे वन वर्ड पढ़ लीजिए, फिर आप सिनोनिम से स्टार्ट कर सकते हो। जैसे ईडियम थोड़ा टफ होता है पढ़ना, जो अच्छे ईडियम होते हैं, तो ईडियम्स को आप सबसे लास्ट में
प्रेफर कर सकते हो। और उसके बाद फ्रेजल वर्ब वगैरह पढ़ सकते हो, तो वो आपके ऊपर है जो आपको ईजी लगता हो। बट आपको सुबह क्या करना है, कम से कम 1.5 घंटे वोकैब पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद देखिए जो वोकैब आपने सुबह पढ़ी है उसको आप लोग क्या करना है, आपको रात में लगभग 30 मिनट उसको क्या करना है, रिवाइज़ करना है, ठीक है। रात में उसको आपको क्या करना है, 30 मिनट रिवाइज़ भी करना है, क्योंकि जब आप लोग सुबह पढ़ते हो तो फिर क्या करोगे, जब अगले दिन आप पढ़ोगे ना, तो वो वोकैब जो आपने इतनी मेहनत से पढ़ी थी वो सब आप भूल जाओगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है ना, उस वोकैब को एक बार फिर से याद करना है, रात में रिवाइज़ करना है, मतलब उसको आप लोग 30 मिनट उसको रिवाइज़ करना है। उससे क्या होगा ना कि जैसे मान लीजिए आप सुबह आपने 100% पढ़ा, शाम तक वो लगभग 60% बचेगा, 40% आप लोग भूल चुके होंगे, ठीक है, स्टार्टिंग में। तो 40% में से 30% क्या होता है ना, आपको फिर से अच्छे से याद हो जाता है। मतलब आप लोग 90% तक एक ही दिन में उस वोकैब को पढ़ लोगे। अगले दिन जब आप याद करोगे तो 10% फिर भूल जाओगे, लेकिन फिर जब आप फिर से एक बार 10 मिनट उसको पढ़ोगे तो फिर आप 95% तक कैच करोगे। फिर क्या होगा, जो आपको 95% आ चुका है, 5% ऐसा होगा जो आपको नहीं आएगा, उसमें क्या करना है, आपको टिक लगा लेने उन वोकैब में। जैसे मान लीजिए कोई भी एक मीनिंग है, एम्बीवेलेंट है या एम्बीडेक्स्ट्रस है, कोई भी ऐसी मीनिंग है जो आपको नहीं आई, आपको बार बार पढ़ने पर नहीं आ रही है, ठीक है, ये भी एक अच्छी ट्रिक है। आपको बार बार पढ़ने पर अगर वो चीज़ नहीं आ रही है तो आप लोग क्या करो, उसमें टिक लगा लीजिए, या फिर एक स्केच टाइप का आता है वो जो मार्कर टाइप का आता है, उससे भी आप लोग उसको हाईलाइट कर सकते हो, हाईलाइटर जो आता है उससे हाईलाइट कर सकते हो। फिर क्या करेंगे ना, जब आप लोग एक बार पूरा उसको पढ़ लेंगे, फिर आप उन हाईलाइट पॉइंट्स जो तुम्हारे हाईलाइट वाली वोकैब है उसको आप लोग एक बार फिर से पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये तरीके की ट्रिक होती है वोकैब को पढ़ने की और अच्छे से याद करने की, जिससे आपको वो हमेशा याद रहे, ठीक है। और इसके अलावा देखिए आप लोग ग्रामर को भी टाइम दीजिए एक दिन में। जैसे अभी आपका केवल 2 घंटा कंप्लीट हुआ, 1.5 घंटा वोकैब, 30 मिनट रिवाइज, तो केवल 2 घंटा कंप्लीट हुआ अभी। तो एक दिन में 2 घंटे तो इंग्लिश पढ़नी ही नहीं है स्टार्टिंग में बिगिनर्स को, क्योंकि वो प्रैक्टिस तो करते नहीं, वो केवल अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है। उनको कम से कम 1.5 घंटे ना एक दिन में ग्रामर पे भी ध्यान देना चाहिए, ठीक है। उनको ग्रामर भी पढ़नी चाहिए थी। रिसोर्सेज मैं आपको बता चुका हूँ, वहीं से जाके आपको चीज़ों को पढ़ना है, ठीक है। तो 2 घंटे कम से कम आपकी वोकैब हो गई, 1.5 घंटा आपका ग्रामर हो गया, 3.5 घंटे आप लोग इंग्लिश को दे चुके हैं। इसके अलावा जिनका इंग्लिश बहुत वीक है वो 4 घंटे, 4 से 4.5 घंटे भी दे सकते हैं। और जिनका मैथ्स अच्छा है तो वो 4 घंटे। तो आपकी ओवरऑल पढ़ाई 8 से 8.5 घंटे की हो गई। और इतना तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा एसएससी क्रैक करने के लिए, ठीक है, क्योंकि एसएससी इतना आसान भी नहीं है। एंड वॉट यू शुड नॉट फॉलो, तो नेक्स्ट पॉइंट मेरा क्या है कि वॉट यू शुड नॉट फॉलो, क्या आपको नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो आपको देखिए सबसे ज़्यादा जो अवॉइड करना है आज के टाइम पे वो सोशल मीडिया को अवॉइड करना है, क्योंकि सोशल मीडिया को स्टार्टिंग में देखिए अवॉइड करना है। क्योंकि आप लोग क्या करते हो ना, आजकल आप लोग टेलीग्राम बहुत सारे चैनल ऐड कर लेते हो, ठीक है। टेलीग्राम पे चैनल आपने इतने सारे ऐड कर लिए, अब आपको क्या हुआ, मान लीजिए आपने कोई बुक पढ़ी, मान लीजिए आपने MB पब्लिकेशन पढ़ी, आपने SP बख्शी पढ़ी, उसमें देखिए ग्रामर में कुछ ना कुछ मिस्टेक्स जरूर होते हैं, हर बुक में कोई ना कोई मिस्टेक जरूर है, ठीक है। या क्या होता है, आपने स्पीड टेस्ट कोई दिया, आपको वहाँ पर कुछ सॉल्यूशन दे रखा है, उसके बाद आपने कोई बुक पढ़ी, आपको वही सॉल्यूशन वहाँ पे अलग दे रखा है, तो आप कंफ्यूज हो गए, आपने कहा यार ये तो मतलब अलग अलग हो गया, तो आप बहुत परेशान हो गए। मैं क्या करता हूँ, मैं उस चीज़ को अवॉइड करता हूँ, ठीक है। अब आप लोग कहेंगे कि उसको अवॉइड करना गलत है। देखिए अवॉइड करना गलत नहीं है, क्योंकि आपको कम से कम 10,000 चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। अगर आप लोग 100 चीज़ों को अवॉइड भी कर दोगे ना, तो आपके मार्क्स पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इवन आपका माइंड जो है ना कम डिस्टर्ब रहेगा। अगर आप कोई चीज़ को लेकर परेशान हो, आप नए नए ग्रुप्स में चीज़ों को डाल रहे हो कि यार ये चीज़ बताओ, ये चीज़ बताओ, उसमें आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। अगर आप उस चीज़ को अवॉइड कर दो ना, सिंगल चीज़ को, या देखिए 1-2 प्लेटफॉर्म ऐसे रखिए, क्योंकि देखिए टेलीग्राम पे भी 1-2 चैनल ऐसे ज़रूर होंगे। जैसे मेरा देखिए मैथ्स का चैनल है, ऐसे किसी ना किसी बंदे का कोई इंग्लिश का चैनल भी होगा जो बहुत ही रिलेवेंट चीज़ें बताता होगा, प्लस टू द पॉइंट चीज़ें बताता होगा। आप केवल उन्हीं 1-2 चैनल्स को ऐड करिए, ठीक है। उस पर अपने जो भी डाउट हो रहा है आपको, वहाँ पर आप लोग डालिए, वहाँ से जो आपको चीज़ें सॉल्यूशन मिल रहा है केवल उसको आप लोग लीजिए। बाकी के कई चैनल्स पर जाके ये काम मत करिए, ठीक है। उससे क्या होता है, आपका टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और इस पॉइंट में फ़िलहाल इतना ही। और इसके अलावा देखिए अगर इस पॉइंट में आपको कोई भी डाउट है, या पूरे सेशन को लेकर जो भी मेरा स्ट्रैटेजी का वीडियो है, अगर आपको कोई भी डाउट इंग्लिश में हो रहा है तो आप देखिए उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मैं अगला वीडियो बना दूंगा, तो मैं उसमें आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अब देखिए लास्ट पॉइंट हमारा क्या है कि राइट टाइम टू गिव स्पीड टेस्ट। देखिए लास्ट पॉइंट है, क्योंकि जो मेरा वीडियो ऑलरेडी लेंथी हो चुका है तो मैं इसको ख़त्म करूँगा जल्दी। तो लास्ट पॉइंट देखिए यहाँ पर क्या है कि राइट टाइम टू गिव स्पीड टेस्ट। तो देखिए ये बहुत ही सिंपल सा फंडा है, प्लस बहुत ही इंपॉर्टेंट फंडा है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि क्या होता है ना, जब आप लोग नए नए तैयारी करना स्टार्ट करते हो तो आपको स्टार्टिंग में स्पीड टेस्ट बिल्कुल भी नहीं देना है, ठीक है। इसको अवॉइड करना है, क्योंकि क्या होता है ना, जब आप स्टार्टिंग में स्पीड टेस्ट देते हो तो क्या होता है, आपकी तैयारी होती नहीं है इतनी अच्छी। मान लीजिए आपके 2 महीने हुए तैयारी करे हो, प्लस आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई नहीं करी है, प्लस आपका बेसिक भी अच्छा नहीं है। तो जब आप 25 क्वेश्चन के ST दोगे ना, प्री में 25 क्वेश्चन आते हैं, आप सभी को पता है। मेंस की तो अब देनी नहीं होती, 2 महीने की तैयारी है, मेंस तो नहीं दे सकते हो आप लोग। लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं, प्री देना स्टार्ट कर देते हैं।
अब 25 क्वेश्चन में क्या हो रहा है, आप केवल 8 से 9 क्वेश्चन कर पा रहे हो, तो आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो कि यार ये क्या हो रहा है, मैं तो पढ़ाई बहुत कर रहा हूँ पर मेरे नंबर नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है ना, जब तक आपका बेसिक पूरी तरीके से क्लियर नहीं हो जाए, जो मैंने बताया है आपको वो बुक्स आप पढ़ लीजिए, प्लस उन बुक्स को 3 से 4 बार पढ़िए। ठीक है, मैंने ये भी बताया। उसके बाद आप लोग प्रीवियस ईयर ऑफलाइन जो आपके पास बुक है MB पब्लिकेशन की, उसको भी 3 से 4 बार पढ़िए। जब आप इतना कंप्लीट कर लें पूरा, ठीक है, ये कम से कम 3 से 4 महीने या 4 से 5 महीने अप्रॉक्स आपको लगेंगे इतना करने में। जब आप इतना काम कर लीजिए ना, उसके बाद आके फिर आप प्री KST दीजिए या छोटी छोटी क्विजेस दीजिए जो 10-10 क्वेश्चन की आती हैं, जो मैंने प्लेटफॉर्म बताए हैं, वहाँ पे जाके अगर आप देंगे तो उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, वो करने के बाद जब आप 25 क्वेश्चन पे आएंगे ना, तो आपके 15 से 20 क्वेश्चन के बीच में बहुत ही आराम से, अगर आप बिल्कुल बेसिक स्टूडेंट हैं जैसे मैं था, तो आपके कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन आपके वहाँ पे सही होने लगेंगे, जो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेंगे। ठीक है, आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे। फिर आप लोग धीरे धीरे करके देखिए, कोई भी एक दिन में होशियार नहीं बनता है, ये तो बहुत सिंपल सा फंडा है। स्टार्टिंग में आपके 16 क्वेश्चन सही होंगे, 8 गलत होंगे अगर आप पूरे क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हो तो। और इंग्लिश में मोस्टली लोग पूरे क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं। खुद मैं 195 अटैम्प्ट करके आया था मेंस में, और मेरे मार्क्स जो थे वही 145 के अप्रॉक्स थे, तो काफ़ी क्वेश्चन गलत भी हो जाते हैं। ठीक है, तो 15 से 20 क्वेश्चन, 15 से 20 के बीच में आपके नंबर आएंगे, 16 नंबर आएंगे, कभी 17 नंबर आएंगे, कभी 20 नंबर आएंगे, कभी 19 नंबर आएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपके मार्क्स आएंगे। कुछ क्वेश्चन गलत भी होंगे आपके स्टार्टिंग में। एक एक क्वेश्चन पे फोकस करिए, क्या आपका गलत हो रहा है, जो वोकैब आपकी गलत हो रही है उसको तुरंत एक कॉपी में नोट डाउन करिए, खुद के नोट्स भी बनाइए। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है, खुद के नोट्स भी बनाइए। कम से कम 1-2 कॉपी आपकी ऐसी होनी चाहिए थी जो केवल आपको पढ़नी है, आपने उस पर मेहनत करी हो। एक एक क्विजेस को, एक एक स्पीड टेस्ट से क्वेश्चंस को निकालिए, चाहे वो ग्रामर के क्वेश्चन हो, ग्रामर की एक अलग कॉपी बनाइए, वोकैब की एक अलग कॉपी बनाइए, और उसमें एक एक वोकैब को लिखिए। ठीक है, और उसको बार बार रिवाइज़ करिए, क्योंकि क्या होता है ना, जो वोकैब आपको नहीं आती है वो आपको कई बार पढ़ने के बाद भी नहीं आती है। ठीक है, तो उस वोकैब को आप लोग लिखिए, उसको बार बार पढ़िए, जिससे आपके मार्क्स धीरे धीरे क्या होंगे, इंक्रीज़ होंगे। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। और जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी से हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है और भी नए नए वीडियोस बनाने के लिए। बाकी मैं यहाँ पर स्ट्रैटेजी केवल बताने के लिए नहीं आया हूँ, मैं मैथ्स के वीडियोस भी बना रहा हूँ। तो जो भी बिगनर्स हैं और मेंस वाले भी बंदे जिनके पास टाइम है, जो थोड़ा टाइम देना चाहते हैं, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स को सीखना चाहते हैं, ठीक है, तो वो मेरे वीडियोज़ को, मैथ्स के वीडियोज़ को देख सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।